आभार प्रदीप जी सर का, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी सर का कि आइए। बिल्कुल सही कहा है प्रदीप जी सर ने कि मातृशक्ति है, इन्हें पढ़ना जरूरी है और नौकरी लगना भी जरूरी है, क्योंकि भारत अपना सभ्यता और संस्कृति का एक ऐसा देश है जहां नारी के द्वारा ही नारी का शोषण किया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, ये पुरुष प्रधान जरूर है लेकिन शोषण करने का कार्य नारी ही नारी का करती है। लड़की की शादी हुई, लड़की से पूछो देवर कैसे हैं, जेठ कैसे हैं, ससुर कैसे हैं, कैसे हैं भाई? अच्छे हैं। बुरा कौन है? टॉर्चर कौन कर रही है? सास। हो रहा है नहीं हो रहा? तो हम जिस देश में रह रहे हैं तो वहां नारी के द्वारा ही नारी का शोषण किया जा रहा है। और मातृशक्ति के लिए सबसे अच्छा जॉब है वो सरकारी नौकरी में अध्यापक ही है। आराम से 5-6 घंटे स्कूल जाओ, पोषाहार खाओ, आते टाइम टिफिन में लाओ, शाम को गर्म करके भी खा लो, है ना? रोटी बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नई पोस्टिंग होगी तो ये तो मान के चलो कि हमें वो 12 जिले मिलेंगे, है ना? नई पोस्टिंग में तो वही जिले मिलेंगे और वहां तो लाइट भी 2-2 3-3 दिन नहीं आती है। तो फिर क्या करना है? यही करना है, सुबह वहां आराम से खाएं और शाम को साथ अपने ले आए। अब देखिए अपने बात ये चल कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। तो अभी जो अपनी परंपरा चल रही है फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में या ग्रेड थर्ड में, तो साधारण सी परंपरा ये है कि पहले पेपर में हमें 40% अंक लाने हैं। अगर 40% अंक लाएंगे तभी हमारी सेकंड कॉपी चेक होगी। अब फर्स्ट ग्रेड का जो भी रिजल्ट आया, रिजल्ट आपने देखा होगा, वो विद्यार्थी थे जो ग्रेड सेकंड पेपर में तो अच्छे परसेंट ला रहे थे, 70 तक पहुंच गए, लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% अंक नहीं ले पाए। तो आपको पहले ये याद रखनी है कि जहां अपने 40% अंक पूरे हो गए वहां अपने पेन को रोक देना है, आगे नहीं बढ़ना अपने को। अगर 40 हमने ले लिए तो निश्चित रूप से हम सरकारी नौकरी के चांस बढ़ जाएंगे और नौकरी हम लगेंगे। दूसरा देखें, अभी नहीं, ये हमारी इच्छा शक्ति है, अचेतन मन है। अचेतन मन हमें यह कहता है, अचेतन मन यही कहता है कि जो अच्छा कार्य है करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, हमें वही कार्य करना है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करना है। पढ़ना बड़ा जटिल कार्य है। फेसबुक चलाओ, ट्विटर, व्हाट्सएप, रील बनाओ, नींद नहीं आएगी, 2-3 रात तक भी नींद नहीं आएगी। जैसे ही किताब हाथ में ली नींद आना शुरू, तो जो बिना बुलाए आती है। हाँ बिल्कुल, अचेतन मन को हमें नियंत्रित करना है, क्योंकि मन हमें कभी ये नहीं कहेगा आज से पढ़ो, ये तो कल, फिर परसों, फिर वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आगे तो अभी फॉर्म भरे जाएंगे, सरकार जाएगी, अगली सरकार पेपर करवाएगी, अभी मुझे क्यों परेशान कर रहा है ना? ऐसा कहेगा ना? ठीक है मैडम जी, मैडम जी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि बड़े व्यस्त कार्यक्रम से मैडम आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं। हाँ जी, बाकी अभी सुभाष सर भी आएंगे, सुभाष जी चांद सर नीचे आरएफ वाले बैच में है, 5-7 मिनट के बाद में वो भी हमारे बीच में आ जाएंगे, ठीक है ना? 2-3 और भी यूट्यूबर आए हुए हैं, वो भी हमारे बीच में आ जाएंगे। निरंतरता जरूरी है। आज ही से आप एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल में 4 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। निरंतरता तभी जारी रहेगी जब अचेतन मन को हम क्या करेंगे? नियंत्रित करेंगे। अचेतन मन सुख के लिए कहेगा, एक तरफ लड्डू है, एक तरफ काजू की कतली है, कौन सा खाएं? क्यों खाएं? खाने से सुख की प्राप्ति अधिक है। एक तरफ दाल है, एक तरफ लड्डू है, तो क्या खाएं? लड्डू ही खा लो। क्यों? अचेतन मन को सुख की प्राप्ति हो रही है। जब अचेतन मन को नियंत्रित करेंगे तब क्या रहेगी? निरंतरता रहेगी। अब ये है कि रीट की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की। अगर आपने एमए कर रखा है, ठीक है, एमए कर रखा है और आप में रिस्क लेने की क्षमता है, तो फर्स्ट ग्रेड का कोई भी पेपर देख लो, जनरल की मेरिट है वो 60% क्रॉस नहीं कर रही है, पॉलिटिकल की तो 40% ही रही है। इससे और कम क्या हो सकती है? 40 नंबर लाने, 40% लाने हैं, 40 पे जनरल जा रहा है। तो अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो आप सबसे पहले इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि भीड़ तो कहां मिलेगी? रीट में मिलेगी। रीट में सबसे ज्यादा भीड़ है। जितनी बड़ी पोस्ट है फार्मों की संख्या उतनी कम है। ईआरओ को देख लो 3 लाख है, रीट में देख लो 16 लाख थे, है ना अंतर? तो जितनी बड़ी पोस्ट है फॉर्मों की संख्या उतनी कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए 2 विकल्प, इसे कहते हैं उपागम उपागम द्वंद्व, उट लेवल का। क्या करें?
क्या ना करें, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, सड़क पे चलते हैं इधर उधर नजर भाग जाती है, 1 मिनट इसको देख लेते हैं 1 मिनट इसको देख लेते हैं, तो उपागम उपागम दवंद है। तो दो विकल्पों में से जब एक का चयन करना है तो पहले तो चारों विकल्पों को पढ़ें कि चारों विकल्प उस पर्सन के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके बाद किसी एक का चयन करें। उसके बाद क्या है, परीक्षा में तनाव की स्थिति है। परीक्षा में तनाव की स्थिति क्यों होती है, मूल वजह यह है कि इसको 1 साल तो काम में नहीं लिया, इसको बिल्कुल भी छेड़ा ही नहीं 1 साल, और जब एग्जाम की डेट आ गई फिर 1 महीने इसको छोड़ा नहीं, 10 घंटे 15 घंटे 16 घंटे, माइक में आवाज कम होगी गुरुजी, दूसरे वाला देना, तो काम में मेरा ज्यादा कर दिया। इसको क्या लगता है कि बेटा 1 महीने तूने मुझे परेशान किया है, अब 2 घंटे मैं तुझे परेशान करूंगा। पेपर हॉल में हमारे साथ ऐसा होता है। कई बार आपने देखा होगा जब हम किसी पर्सन को लेकर के सोचते हैं तो हमें वो कॉपी रजिस्टर किताब दिखाई देना शुरू हो जाता है जिसमें हमने उसको पढ़ा था, और ज्यादा इसको काम में लेते हैं तो वो पेज दिखाई देना शुरू हो जाता है, ऊपर पढ़ा था बीच में पढ़ा था या नीचे था, ऐसा होता है ना। लेकिन क्या पढ़ा था ऐसा कभी दिखाई देता है क्या, ऐसा कभी दिखाई देता है क्या, नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि ये टॉर्चर हो जाता है, क्योंकि इसको 1 महीने ज्यादा काम में ले लिया ना, 1 महीने इसको ज्यादा काम में ले लिया तो ये टॉर्चर करता है फिर हमें। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इस पे दबाव नहीं बढ़ाया जाए, रोजाना 4-5 घंटे पढ़ा जाए, फिर ये जीते दिक्कत नहीं आएगी। क्या पढ़ें, ये आपने रीट को भी देखा था, फर्स्ट ग्रेड को भी देखा है, जो अपनी किताबें हैं बोर्ड की, चाहे वो आरबीएससी की है चाहे वो एनसीईआरटी की है, बोर्ड की किताबों को उठा के देख लो और अपना ऑब्जेक्टिव पर्सन देख लो किसी भी पेपर का, कहां से आ रहा है, वहीं से आ रहा है ना। राजस्थान अध्ययन हर पेपर में फर्स्ट ग्रेड में 43% थे राजस्थान अध्ययन के, अपने उनको छोड़ करके किसकी तरफ भागते हैं, गाइडों की तरफ। ये गाइड लिया, गाइडें बहुत ले आते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताना किसी भी गाइड को पहले पेज से लेकर के अंतिम पेज तक पढ़ाया क्या, सही से बता देना, एकदम मां सरस्वती के मंदिर में बैठे हैं आप, पढ़ाया क्या। अगर उस एक गाइड को हम पढ़ लेंगे ना तो फिर ये पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्या पढ़ें, गाइडें सभी बराबर है। और आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, मैं यूट्यूबर बन गया, मेरी गाइड आ गई, ये बन गई, इनकी आ गई, वो आ गया, ठीक है ना। अगर वो मैं नहीं कह रहा, वास्तविकता की बात है ये, कोई एक गाइड ले आओ, अगर गाइड नहीं लाते हो तो 6 से 12 अपनी राजस्थान अध्ययन है, हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी है। तो जो भी आप किताब पढ़ो, या तो एक गाइड पढ़ो, 10 गाइडें पढ़ोगे तब भी 10 ही लाइनों का अंतर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक किताब में लंबाई चौड़ाई ज्यादा दे रखी है, एक में कम दे रखी है। एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 किताबों को एक बार, और एक बार भी हम तो नहीं पढ़ पाते हैं, है क्या ऐसा। तो जो भी अपने पास गाइड है उस गाइड को ही बार बार पढ़ें, साथ में राजस्थान अध्ययन आपको पढ़ना जरूरी है। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है राजस्थान अध्ययन के साथ साथ। रीट तक जाते हैं तो आपको राजस्थान अध्ययन ही पढ़ना है और अपने को नहीं पढ़ना, क्योंकि नीचे सिलेबस में देखना लिखा हुआ है ना, स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको राजस्थान अध्ययन ही पढ़ना है। और पेपर में भी कहां से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। उसके बाद देखें, पहले पढ़ करके आए या बाद में पढ़े। एक बार पहले पढ़ के आए आप कोचिंग में, मान लो राज्यपाल पढ़ना है, एक बार जो भी आपके पास गाइड है या जहां से भी आपने यूट्यूब से पढ़ा है या कोई नोट्स है, तो एक बार आप वो पढ़ के आए, उसके बाद आप कोचिंग में पढ़ लें, फिर देखें कि दोनों में अंतर आ रहा है क्या। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कोचिंग वाले कोई 2-4 लाइनें फालतू लगवा दे, या फिर जो आप पढ़ के आए हैं आपके दिमाग में 4-5 लाइनें फालतू है, तो आप सर से पूछ सकते हैं कि सर वहां ये भी चीजें थी, ऐसा होगा या नहीं होगा। तो एक बार पढ़ के आए, एक बार यहां पढ़े और एक बार घर पे जाने के बाद पढ़े, निश्चित रूप से वो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। आरपीएससी, ये बहुत बढ़िया बात है कि आरपीएससी ऐसा क्यों करती है। आरपीएससी की एक्सपर्ट टीम है, हर पेपर के 3-3 सेट तैयार करवाए जाते हैं और उसके बाद में किसी एक पेपर को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी आरपीएससी की बात नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड में देख लो, रीट में, रीट का रिजल्ट अप्रैल में आ जाना चाहिए था,
लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया। तो ये बड़ा सोचनीय और विवादनीय मुद्दा है कि जो संस्थाएं, चाहे वो पीएससी है, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड है, जो हमें एग्जाम के लिए पाठ्यक्रम जारी करती है, तो हमारे लिए तो इतना कुछ पाठ्यक्रम तैयार कर दिया और खुद की टीम को वो संभाल नहीं पाती, जो ऐसे पर्सन उठा के ले आती है। उनको ये भी पता नहीं है वास्तविकता में देखा जाए कालीबंगा सभ्यता, अभी पीछे ही पूछा गया था, हनुमानगढ़ की बजाय विकल्प में क्या था, गंगानगर था। तो उसके बाद हमसे प्रूव मांगती है कि आप साबित करें ये गंगानगर में नहीं है ना, हमसे ही मांगती है वो। कभी उसने कहा था कि मैं साबित करती हूँ जी गलत है मेरा पर्सन। ये भी टॉर्चर करने का एक नया तरीका है, ठीक है ना। तो ये उन संस्थाओं की गलती है, उन एजेंसियों की गलती है जो ऐसी टीम को तैयार करती है और पेपर भी आउट करवा देती है, वो भी पता है। उसके बाद है कि सामाजिक दबाव, ये सबसे बड़ी चीज है। हालांकि अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, और जो मनुष्य यह कहे कि उसे समाज की आवश्यकता नहीं, वो या तो पशु है या देवता है। तो हम विकल्प बी में तो जा नहीं सकते, देवता तो बन नहीं सकते, तो विकल्प ए में चले जाएंगे, सामाजिक दबाव। और यकीन मानिए जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का, परिवार मतलब माता पिता नहीं है, दूर वाले मामा मामी है, बुआ है, फूफा है, चाचा है, जो भी हमारे रिश्तेदार है करीबी, वो हमसे कभी नहीं पूछते कि तैयारी कैसी चल रही है। कब पूछेंगे, जब पता चलेगा आज रिजल्ट आ गया, तो पहला फोन उन्हीं का आएगा, क्या रहा रिजल्ट। और कई बार ऐसा भी हो जाता है रिजल्ट नकारात्मक रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तैयारी करेंगे तभी सफलता को प्राप्त करेंगे। अब उस नकारात्मकता को छुपाने के लिए हम क्या कहेंगे, अभी मैंने रिजल्ट देखा नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं मिला। पहला विकल्प ये है, एडमिट कार्ड नहीं मिला। वो कहेगा कोई बात नहीं है, एडमिट कार्ड मिल जाए ना फिर तू फोन कर लेना। 1 घंटे उसके लिए 1 साल जैसा हो जाता है, 1 घंटे के बाद दोबारा फोन करेगा, एडमिट कार्ड मिल गया क्या, मतलब उसको हमसे ज्यादा चिंता है। फिर हम क्या कहेंगे, नेट नहीं चल रहा, क्या छुपाए, तो हमने काम इतना अच्छा किया है, नेट नहीं चल रहा, आगे से क्या जवाब होगा, रोल नंबर बता, मेरा चल रहा है यार, मित्र की दुकान पे ही बैठा हूं, तू तो बता यार, तेरा मैं देख के बताऊंगा। और अंत तक तब तक हमारे पीछे रहता है जब तक हम स्वीकार नहीं कर ले कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बात कहते ही दिल गार्डन हो जाता है उनका हो जाता है, अपना नहीं। एक दिन याद रखना, जब हमारा सिलेक्शन होगा हम उनको फोन करेंगे, उनका फोन नहीं आएगा। क्यों, सोशल मीडिया इतना अभी है, तुरंत स्टेटस लगा दिया जाएगा, उनकी मातृशक्ति का हो गया या पुरुष प्रधान का सिलेक्शन हो गया, सूचना पहुंच गई, वो आपको फोन नहीं करेगा। आप जवाबी कार्रवाई करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना और उनको फोन करना कि मेरा सिलेक्शन हो गया। आगे से क्या जवाब आएगा, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, क्योंकि वो तो हमेशा ना सुनने का आदी हो चुका था कि आगे से क्या आएगा, नहीं हुआ। तो आप ये कहोगे, उसके बाद आपको वो फोन भी नहीं करेगा। पहले जिस आदमी ने 10 फोन किए थे वो आपको दोबारा फोन नहीं करेगा। उसमें क्या क्या था, लंबे समय के लिए याद नहीं रह पाता, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। कोई भी चीज लंबे समय तक टिक ही नहीं पाती है, क्योंकि मनुष्य है, कोई मशीन तो है नहीं। एक बार कंप्यूटर में डाल दिया, 50 साल 100 साल 200 साल पड़ा है, ऐसा संभव नहीं है। वो तो कोशिकाएं हैं, 1 अरब कोशिकाएं जो हमारे मस्तिष्क में यादाश्त शक्ति से संबंधित होती है मनोविज्ञान के अनुसार। तो ये कहते रहती है कि ये अस्थायी प्रकृति की होती है। जब तक हम अभ्यास को काम में नहीं लेंगे तब तक हम किसी भी चीज को याद नहीं कर पाएंगे। जितना आप पढ़ते हो, जैसे आज से आपने पढ़ना शुरू किया तो हर हफ्ते आप रिवाइज करो, सिलेबस ज्यादा हो जाए तो हर महीने आप रिवाइज करो, और सिलेबस ज्यादा हो जाए तो हर 2 महीने के बाद आप रिवाइज करो। कहीं से भी पढ़ो, मतलब किसी भी कोचिंग से पढ़ो। पहले बात तो मैं कहूंगा इसी कोचिंग से पढ़ो, मेरी अपनी है, हमारी है ये कोचिंग, आप सबकी है ये कोचिंग आ रही है। लेकिन जहां से भी आप पढ़ो, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ो। ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो क्या, ईमानदारी से बताओ, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो क्या या थ्योरी पढ़ते हो? ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा पढ़ोगे सफलता की उम्मीद उतनी ही ज्यादा होगी, ये मान के चलो। आप ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना है। थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा, प्रधानमंत्री पढ़ लिया, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व पढ़ा, व्यक्तित्व के सारे कुछ पढ़ लिया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप कितना पढ़ पाते हैं? ऑब्जेक्टिव की 2-3 किताबें ले आओ, गाइडें ले आओ, उनके लिए मैं सहमत हूं। थ्योरी की गाइड आपके पास एक ही होनी चाहिए,
राजस्थान अध्ययन की किताब आपके पास होनी चाहिए। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका सब्जेक्ट है उसकी एनसीईआरटी की किताबें भी होनी चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव किताब आपके पास 2-3 होनी चाहिए। किसी भी चीज को देख लो, मैंने पीछे यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव करवाए थे मनोज हरिदास शर्मा के नाम से, आज भी आप देख लो, उनके ऊपर मैंने लिखा था कि फर्स्ट ग्रेड 2022 तो 22 में पूछा गया था। रीट 2023 एग्जाम से पहले लिखा था, एग्जाम के बाद नहीं, तो वो एग्जाम में आया था। मैनेजमेंट और साइको दोनों पढ़ाता हूं मैं, तो वो चीज मैंने वहां लिखी थी। वजह क्या है, जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू कर दोगे तो अपने आप में चारों विकल्प में कौन सा अलग है वो सोचने की क्षमता पैदा हो जाएगी। और केवल थ्योरी पढ़ के जाओगे तो फिर दिक्कत आनी है। थ्योरी पढ़ी हुई ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। उस चीज के ऑब्जेक्टिव पढ़ना मैं लिख के देता हूं। आज से आप जो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ो उसकी थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पढ़ो। निश्चित रूप से जो भी अपनी वैकेंसी आएगी उसमें आपका सिलेक्शन होगा। ब्राह्मण हूं, 5 कपड़े और मिठाई आप मेरे को खिला सकते हैं, ठीक है ना। और कोई है तो बताएं आप, कुछ कहना सुभाष सर कितनी देर में आएंगे? हाँ जी, अच्छा हाँ जी गुरु जी। दो 2023 में 15 जुलाई से पहले सारी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। एग्जाम तो देखें चुनावी वर्ष है, संभवतः 15 सितंबर के आसपास आचार संहिता लगेगी, तो जुलाई अगस्त सितंबर टाइम कम मिलेगा, है ना। एग्जाम का नहीं कह सकते लेकिन वैकेंसी जरूर है 2023 में। ऐसा कुछ नहीं है। जाति सरकार, मुद्दा क्या रहेगा सरकार के पास, क्या मुद्दा रहेगा? हाँ जी गुरु जी। एमए फर्स्ट ईयर है, अभी आप रीट की तरफ जाएं क्योंकि रीट अभी जुलाई में आने वाली है। बीए कर रखा है आपने, सेकंड ग्रेड में जा सकते हैं क्योंकि एमए आप फाइनल करोगे, 1 साल आपका वो रह गया। हाँ जी, प्रीवियस चल रही है आपके अभी, फिर आप फाइनल में जाओगे तो ये तो 2025 तक चलेगी, 2024, 2023, 2024। हाँ, तो उसके बाद फर्स्ट ग्रेड और मिलेगी आपको, तो पहले आप रीट में जाएं, अभी रीट पे, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट की भी आने वाली 21,000, बहुत बड़ी वैकेंसी है वो भी संस्कृत की। और बताएं। हाँ जी, हाँ उधर उधर डाइवर्ट हो जाता है ध्यान, बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है। आपने ऐसे इच्छा शक्ति ज्यादा होती है कि फटाफट देख लो क्या आया है पेपर में, इन चीजों से बचना है अपने को। इधर उधर ध्यान भटकाना ही नहीं है, चाहे पास में कोई भी हो उधर भी नहीं जाना है, अपने पेपर में ध्यान को केंद्रित रखना है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पहले पेज के 4% चारों ही नहीं आ रहे, ऐसा हो जाता है ना कि चारों नहीं आ रहे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है 96% और में आते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ओपनिंग आउट हो गए तो बीच वाले भी टारगेट बढ़ा देते हैं। इन चीजों से बचना है, दबाव से दूर रहना है, क्योंकि जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं ना तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि ज्यादा क्रियाशील हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बार बार प्यास लगना, ऐसा लगना कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। पेपर से 2 दिन पहले ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि ये काम करना बंद कर दिया, सारी चीजें भूल गए हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो ज्यादा क्रियाशील हो जाती है, जो हमारे स्वेंगों को नियंत्रित करती है, लेकिन वो नियंत्रित कर नहीं पाती है। स्वेंग पढ़ा होगा साइको में, वाटसन वाला, तो वो चीजें हैं। हाँ गुरु जी, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं पूछना चाहते? हाँ जी, सिलेबस एक ही रहेगा, अधीनस्थ बोर्ड का पेपर और अपना संस्कृत डिपार्टमेंट वाला सिलेबस वही रहेगा। सिलेबस कुछ नहीं बदलने वाला, और मेरे वाली साइको मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। जीके में क्या बदलेगा? आप कईयों को ये लग रहा है 50 जिले बन गए, जीके पढ़ना छोड़ दिया, जिला एक दिन में नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो अभी नई वैकेंसी आएगी उसमें 33 जिले, 33 जिलों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। एक जिला बनाने में 1,000 करोड़ रुपए लगते हैं, वो 19 जिले नए हैं, 19,000 करोड़, सीमन, इतने सारे प्रशासनिक व्यवस्था, बहुत कुछ बड़ा कार्य है ये जो वैकेंसी आएगी ये इसी पाठ्यक्रम पर होगी। नया जीके, करंट जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यूट्यूब वालों ने तो करवा दिया 50 जिले, इनकी ये सीमा, उनको खुद को पता नहीं है अभी तो, राम लुभाया जी को, कि मेरे को क्या करना है, किस में कहां डालना है। इन चीजों से बचना पड़ेगा अपने को।
और पूछें कुछ? इतनी थे कि इच्छा शक्ति खत्म, भूख लगी होगी है ना, ऐसे चेहरे उतरे उतरे। मतलब जो अध्यापक है ना, उसको देख करके ही बताया जा सकता है ये बेचारा सरकारी अध्यापक है। उसके हाव भाव ऐसे होते हैं, ऐसे सुस्त सुस्त। नीचे वो पुलिस पटवार वाले हैं, नीचे नीचे सबसे ज्यादा हु अल्लाह, शायरी, ये वो। उससे ऊपर थोड़े आरएस वाले हैं, वो आरएस की तरह हैं। और अध्यापक वाले देखते ही पता चल जाता है कि अध्यापक है बेचारे समाज से परेशान हैं, पत्नी पीड़ित है ना, शादीशुदा तो पत्नी पीड़ित है, मातृ शक्ति से क्षमा चाहूंगा, ऐसा हो जाता है। हाँ जी, तो तभी तो कह रहे हैं नौकरी लगो भी। हाँ जी, हाँ ये भी बात सही है ना, जब नौकरी लगेगा ना तो जवाबी कार्रवाई कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक।